अरे क्या कर रहे हैं? रसूल की एक की सजा, रसूल की एक की सजा, तकबीर, अरे रिसालत, फांसी, 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 अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। चलो चलो अपनी बात सुन रहे बुलंद भाई हाँ भाई चलो भैया जल्द से जल्द अरेस्ट करना और जो सख्त से सख्त सजा है उसको देना चाहिए कि उसने सिर्फ हुजूर की शान में गुस्ताखी करना बोले तो पूरे आलम के और हुजूर सिर्फ मुसलमानों के हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजे हुए सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजे हुए चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो उनकी शान में गुस्ताखी बोले तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके और उसको जो सख्त से सख्त सजा होती है वो देनी चाहिए उसको गवर्नमेंट के पास बताओ इसमें एक लाइन तो हम एक शांति का संदेश भी देते हैं कि हमने जो आज जो धरना रखे ये पूरा अमन और अमान के साथ हमारा धरना है हमारे खासदार साहब खुद इसको कंट्रोल कर रहे हैं हमारी ख्वाहिश ये बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ख्वाहिश है नुपुर शर्मा को फौरी अरेस्ट किया जाए क्योंकि उसने जो हरकत की है वो इससे पहले हिंदुस्तान में किसी ने इस तरह की हिम्मत नहीं की थी थोड़ा सा शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते दुनिया का कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता इसके लिए लोग अपनी गर्दनें कटा सकते हैं इससे पहले कि मुल्क में कोई बड़ा हादसा उलमा हो उसे अरेस्ट करना चाहिए ऐसी हमारी मांग है और हमें यकीन है कि आप गवर्नमेंट तक ये पहुंचेंगे मी विकास हेडगे MIMचा नगरसेवक माजी नगरसेवक मी माझ्या पक्षातर्फे व मी माझ्या समाजातर्फे या व्यक्तीचा निषेध करतो हे जे त्यांनी बोललेले आहे हे कदापि बर्दाश्त होण्याच्या पलीकडचं आहे मी आमच्या पक्षातर्फे समाजातर्फे ह्या गोष्टीचा निषेध करतो एक मिनट रुको बस इधर आइए ना आइए आप बोलिए सर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आज हम लोग रज़ा एकेडमी की जानिब से MIM की दावत पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है जिससे सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं पूरा मुल्क पूरी दुनिया बेचैन है दुनिया का तमाम मुसलमान जिससे मजरूह हुआ है तो उस सिलसिले में धरना और एहतजाज के मकसद से यहाँ आए थे हम लोग MIM की दावत पर तो हमारी भी इनके साथ साथ ये डिमांड है जिस तरीके से तकरीबन 2-2.5 साल से रज़ा एकेडमी के बानी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब इस मिशन पर काम कर रहे हैं तो हमारी आज औरंगाबाद की सरजमीन से भी यही मिशन है यही डिमांड है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्या दुनिया के जितने भी तमाम मज़ाहिब है तमाम मज़ाहिब के किसी भी मज़हब के किसी भी पेशवा के बारे में कोई आपत्तिजनक जब भी कोई बोले तो उस पर एक कानून और एक बिल पास किया जाए पार्लियामेंट हमारी ये खुसूसी ये डिमांड है बस इसी बात को कहकर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ आज जो आप विभाग के कार्यालय में आए थे निवेदन देने के लिए आपकी क्या बात हुई किससे बात हुई और निवेदन किस ताल्लुक से आपने दिया वो बताइए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा को लेकर जो तनाज़ा चल रहा है कि रसूलुल्लाह की शान में एक गलीज़ खातून ने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जो तारीख़ में इससे पहले किसी ने नहीं किया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम दूसरी जमातों के ज़िम्मेदारान ने आज एक मुज़ाहरा रखा था और ये ज़बरदस्त कामयाब मुज़ाहरा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में था हमारे वहाँ नासिर सिद्दीकी भी थे इस मुज़ाहरे का मकसद ये है कि हम हुकूमत को ये बता सके कि पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के ही नहीं सर पूरे दुनिया के मुसलमान नाराज़ है क्योंकि मोदी हुकूमत जो तरीक़े को इस्तेमाल कर रही है जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कभी हिजाब के ज़रिए
कभी इस्लाम पर तनकीद करते हैं, उनके जो प्रवक्ता है वो ख़ास तौर पर टीवी चैनल्स वाले, मीडिया वाले, वो ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करके एक बहस करते हैं और मुसलमानों पर शदीद तनकीद करते हैं। अब तो हद ये कर दी उन्होंने कि आलम इस्लाम में जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद है, जो सारी दुनिया के लिए एक ऐसी शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ ना सिर्फ अल्लाह से बल्कि पूरी दुनिया से ऐसा ताल्लुक़ है कि उन्होंने एक कायनात में, मैं समझता हूँ ये कायनात ही उनके लिए बनाई गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख़ से किसी भी किस्म की कोई भी तनकीद या उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल करे तो इस्लाम ये कहता है कि उसकी गर्दन साफ़ कर दें। और इसी नज़रिए को लेकर आज हमने हुकूमत को बताने की कोशिश की है कि वो गलीस खातून नुपुर शर्मा को फौरी हिरासत में लिया जाए, वरना ये होगा कि मुल्क में इससे हालात ख़राब हो सकते हैं, मुस्तकबिल में हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर इस मरतबा कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरे जो प्रवक्ता इस तरह की हरकत करते रहेंगे जिससे मुल्क के अमन अमान की फ़िज़ा ख़राब हो सकती है। हम चाहते हैं कि ये मसला अमन अमान से हल हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा शहर के अमन को बरकरार रखती है। आज जो मुजाहरा हुआ वो भी अमन अमान के साथ है। हम ये चाहते हैं कि उस खातून को फौरी हिरासत में लिया जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि ये मैसेज जाए दुनिया को कि हिंदुस्तान की हुकूमत सेकुलर है। क्योंकि हमें ये लगता है कि फ़िरका परस्त ज़हानत रखने वाले लोग सिर्फ दिखावे के लिए पार्टी से उसे बाहर कर रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कल जिस तरह के एफ़आईआर हुए हैं, ख़ासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब पर भी जो एफ़आईआर हुआ उसकी भी हमें तो शदीद मजम्मत करते हैं, क्योंकि उन्हें इस मामले में खींचना मुसलमानों को खौफज़दा करने की कोशिश है। और ये मजलिस है कभी खौफज़दा होने वाली नहीं इंशाअल्लाह। और हम इसके ख़िलाफ़ अगर फौरी कार्रवाई नहीं होती है तो सड़कों पर मज़ीद उतरेंगे। नुपुर शर्मा ने मोबाइल और जिंदल ने जिस तरह के बयानात हमारे नबी करीम प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनके ताल्लुक से जो बयान दिया था उसका नतीजा ये हुआ है, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो लोगों के अंदर एक गुस्सा था। और ये गुस्सा इसलिए है कि 10 दिन तक यहाँ की सरकार खामोश रही और जब कुछ विदेशों के अंदर से ये आवाज़ आने लगी, निषेध होने लगा, तब उसके बाद सरकार हरकत में आई और कुछ दिखावे की कार्रवाई की गई है। लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है कि आज के इस दौर के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, छोटे छोटे मामलों के अंदर उन्हें सलाखों के पीछे भिजाया जाता है और सारे दुनिया के मुसलमानों को जिसने ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो इतने घटिया स्तर के ऊपर आके जो बयानबाजी करी है, तो उसका निषेध आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। हम कई दिनों तक ये इंतज़ार करते रहे कि आज नहीं तो कल जो लोग इस मुल्क के अंदर मज़हब के नाम के ऊपर, जात और धर्म के नाम के ऊपर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार, उनके खिलाफ प्रशासन, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जब नहीं हो रही है तो लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका मकसद ये है कि देश के अंदर माहौल ख़राब हो। आज कई सारे शहरों के अंदर लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। आज औरंगाबाद में भी डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने ये एहतजाज रखा गया था और शायद किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको लेकर हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार है। तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, कुछ नौजवान बच्चे जो है वो कुछ अलग तरीक़े से वो निदर्शनें कर रहे थे, तब मामला को देखते हुए पुलिस कमिश्नर साहब ने अनुरोध किया कि आप फ़ौरन आके यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करें। हम आए यहाँ पर और आने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी लोग एहतजाज कर रहे थे उन्हें समझा बुझाकर हमने उनको वापस भिजाया है। लेकिन इस आंदोलन के ज़रिए हमारे सामने कुछ बातें भी आई है जो पुलिस को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इन आंदोलनकारियों के अंदर कुछ ऐसे नशेखोर भी है, कुछ ऐसे बटन प्लेयर भी है
जो अच्छी तरह से हम भी पहचानते हैं, पुलिस भी पहचानती है। और ये लोग जिस इरादे और जिस मकसद से आए थे, उनका मकसद अच्छा नहीं था। वो कहीं ना कहीं इस निदर्शन के ज़रिए कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं तमाम जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी शहर के अंदर इस तरह का एहतजाज हो, एहतजाज करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, निदर्शन करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हमको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर उसकी आड़ के अंदर अगर कुछ बच्चे अगर इसके अंदर कुछ शरारत करके माहौल ख़राब करने की, तो हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह का आंदोलन हो रहा है वहाँ पर अमन बरकरार रखिए। और एक पैगाम दुनिया को देना है कि इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है, इस्लाम जो है वो शांति का मज़हब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है। हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। आज पूरी दुनिया क्या संतुष्ट है इस बात से कि नहीं उसको पार्टी से निकाल दिया गया है करके? आपने कार्रवाई करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि हम इस तरह की घटना जो भी करेगा, इस तरह के बयान कोई भी देगा, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कानून अपना काम करेगा। सर याची कल्पना तुम्हाला होती का? देखिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था कि आज जुम्मे के बाद कुछ बहुत सारे संगठन जो है उन्होंने भी ये किया था कि आज एडिशनल कमिश्नर ऑफिस के सामने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है करके। हमारा यही है कि जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइज़ किया था उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था, समझ होनी चाहिए थी कि वहाँ पर माइक का भी इंतज़ाम नहीं था बराबर से। वो क्यों नहीं था? क्या पुलिस ने परमिशन दी थी? नहीं दी? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ पर कोई माइक ही नहीं कि जिसके ज़रिए हम लोगों से बात कर सकें, लोगों को ये मैसेज पहुँचा सकें। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई कोताही हुई है तो हम उनके खिलाफ भी है तो सख्त से सख्त तो कार्रवाई करने की मांग करेंगे। क्योंकि हम अपने शहर का माहौल किसी भी हालत के अंदर और जिस मुद्दे के ऊपर हम जमा हुए हैं, जिस मज़हब का ताल्लुक़ अमन और शांति से है, उसका आड़ में अगर कोई शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो वो कोई भी हो। मैंने अभी पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा है कि आपके वीडियो के अंदर आप देखिएगा, मैं खुद पहचानता हूँ कई सारे ऐसे नौजवान थे जो ये गोलियां खा के, बटन प्लेयर जिन्हें कहते हैं, नशे का कारोबार करने वाले, नशा करने वाले, वहाँ पर जो आए थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो कौन लड़के थे जो ये शरारत कर रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई करवा के देने की जिम्मेदारी ये नौजवानों की और पूरे शहर की है। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर शहर का अगर ऐसा माहौल ख़राब होता है तो आप सोचिए पूरे शहर की बदनामी होती है, मज़हब की बदनामी होती है। सोलापुर में बहुत लोग इकट्ठा आए हैं और वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र ही नहीं, मैं देश भर के तमाम मुसलमानों से ये हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो मामला हुआ है नुपुर शर्मा का, जिंदल का, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सड़क के ऊपर एहतजाज करिए, लेकिन आप हमें ताकत दीजिएगा ताकि हम पार्लियामेंट के अंदर जाएं और सरकार से ये कहे कि ये कानून बनाए करके कि आप आए दिन हमारे नबियों के खिलाफ, कई जगह पे ऐसा होता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ कोई गलत तरह की बातें कर देता है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है। तो ऐसा कानून लाया जाए कि जो भी इस तरह की कार्रवाई के अंदर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क के ऊपर आंदोलन करने का आपको इख्तियार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सर आता तर शांततेत गेलेलं आहे तो मॉब, सगळं शांत झालेलं आहे। तुम्हाला वाटतं की ही शांतता कायम राहील का आणखी उफाळून येऊ शकतो? त्यासाठी पोलीस प्रशासन। देखिए, हमको औरंगाबाद के आवाम के ऊपर पूरा यकीन है और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अमन बरकरार रखिए। जो एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना है, आज हमने एक तरीके से एक प्रेशर ही बनाए हैं। अब सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में है कि वो नुपुर शर्मा को कब गिरफ्तार करती है, कब उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, ये मांग भी है। आपने अभी भाषण में ऐसा बोले कि कुवैत और यूएई की मुसलमानों की ताकत आगे नहीं जा रहे, चल रहे थे। यही क्या है इसका आपका स्टेप क्या है? देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ पूरे मतलब के साथ ही बोलता हूँ।
और मेरा बोलने का मकसद ये था कि ये जो टीवी के डिबेट के अंदर ये मामला आया था, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, हमारी उम्मीद ये थी कि सरकार ने उसी रात, भारतीय जनता पार्टी ने उसी रात लात मारकर इन्हें बाहर निकालना चाहिए था पार्टी से और साफ संदेश देना चाहिए था कि इस तरह की बयानबाजी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टीवी चैनल ने डिबेट इमीडिएट फौरन बंद करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम ये इस तरह के बयान हमारे टीवी चैनल के ऊपर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे हालात के अंदर जब 10 दिन तक यहाँ के मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, नाराज़गी जाहिर की, सोशल मीडिया के ऊपर अपने गुस्से को दर्शाया, तब सरकार ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया उसको। क्या करेंगे? एक तरीके से सरकार खामोश बैठ